हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी तक जितने भी मेरी वीडियोस आई है ना, जितने भी मेरे ब्लॉग आए हैं, उस सब में मैंने कुकिंग ही की है। वो कुकिंग स्पेसिफिक ही रहे हैं। हालांकि मैं कोई शेफ शेफ नहीं हालांकि मैं कोई शेफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक फूडी हूँ जो खाना खाना पसंद करती है। और ये तो जाहिर सी बात है, जो फूडी होता है वो बनाने के लिए भी रहता है, क्योंकि उसको अपने मन का खाना जो खाना है बनाना भी खुद ही पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। और अपडेट ये कि इससे पहले मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शूट करी हैं, बट उन रेसिपीज़ के साथ दिक्कत ये हुई है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है प्रॉब्लम है, जो मुझे कही जाती हैं, जो मैंने अपलोड भी की हैं। पहली तो ये है कि जब मैं एडिट करती हूँ, तो एडिट करने के टाइम मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स मैं भूल जाती हूँ एडिट करते हुए उनको लगाना। दूसरा, उसमें मेरा वॉइस ओवर में दिक्कत आती है। और ये शिकायत जो मुझे मिली, वो ये मिली है कि जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, बाहर की, पीछे की आवाज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं। तो उसका हल मैंने निकाला और वो है ये माइक। उम्मीद कर रही हूँ कि आज मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छे से पहुँच रही होगी। और तीसरी बात कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊँगी। इस वाली रेसिपी में मैं अपनी तरफ से 1000% अश्योर करूँगी कि कोई भी स्टेप छूटे ना, और पूरी की पूरी रेसिपी मेरी यहाँ पर उतर कर आए। और जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, तो इसको आप लोग भी अपने यहाँ पर ट्राई करना। और वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, बताना कि कैसी लगी है। फिलहाल अभी ये जो मैं बनाने वाली हूँ वो है अंडा बिरयानी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वीडियोस देख के, किसी का रेफरेंस देख के मैं आपको दे रही हूँ। ये वाली रेसिपीज़ मेरे घर से आती है, जो चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी से बहुत डिफरेंट टेस्ट करती है, बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। तो उसमें क्या-क्या डलने वाला है वो मैं सब निकाल चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस मुझे 1 मिनट का वक़्त दीजिए। तो अब बात करते हैं इंग्रीडिएंट। इस बिरयानी के लिए जो मैं बना रही हूँ, उसमें चाहिए हमें 4 प्याज़। ये जो प्याज़ है, ये मैं आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चावल यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए 3 टमाटर, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा तीखी खानी है, चटपटी खानी है तो वो। और ये है सिरका, ये घर का सिरका है, नॉर्मल जो हम घर में खाते हैं। ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट जो इसमें जाएगा। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये, और खुल जा भाई, और वो है ये अंडे। ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिखाए हैं, ये मैंने दिखाए हैं 4 लोगों के हिसाब से। 4 लोगों में भी ये कि ये जो मैं बना रही हूँ इतना कि हम 4 लोग आराम से बैठ के इसको खा लेंगे अभी। और सुबह के लिए एक थोड़ी बहुत, मतलब 1 प्लेट के बराबर ये बच भी जाएगी। तो शुरू करेंगे जल्दी से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको दिखाया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको हमें काटना है। तो पहले इसको काटते हैं फटाक से, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी कि आगे इसके साथ क्या करना है। और वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो जाए, क्या तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हूँ? अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ। हाँ, बस इतना कह सकते हो, थोड़ा सा बोलते हुए लगता है कि इतना ज्यादा कभी किया नहीं है ना। कैमरा के आगे नहीं, कैमरा के पीछे मैंने काम ज़रूर किया है, बट कैमरा के आगे जब आप काम करते हैं तो वो अलग ही होता है। ख़ैर, मुझे ऐसा लगा था कि आज ना ये जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तैयार होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो बाल हैं, मेरी जो जुल्फ़े हैं ना, ये जुल्फ़े बाँधने के बाद भी बार-बार आगे आई जा रही हैं, तो मुझे लगता है यही ठीक है, मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम बिरयानी के मेकअप की तैयारी करते हैं, हम बनाते हैं इसके लिए चटनी। जो इंग्रीडिएंट है ना, इसको हम लोग नॉर्मली चटनी कहते हैं। तो कैसे बनाएँगे? चलिए देखते हैं। जी, हम लोग करते हैं अपना प्रोसेस शुरू, और वो प्रोसेस की शुरुआत कैसे हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है कुकर। कुकर में डाला है मैंने ज़रा सा ऑयल। ये देखो। अ, ये जो ये जो मैंने ऑयल डाला है, मुश्किल से 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है मैंने, जो टीस्पून होती है ना वो वाला। अब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे हमारी कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। दिखाती हूँ। ये देखिए। ये जो प्याज थी वो मैंने काट ली, टमाटर काट लिए, हरी मिर्च, ये सिरका रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट। और जैसे ये तेल गरम हो जाए, सब चीज़ें इसमें डालेंगे। और इसमें सब चीज़ें डाल के जितना हमने सिरका लिया है उतना ही पानी, 1 कटोरी पानी इसमें डाल देंगे। टमाटर इसमें डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ये भर के अदरक लहसुन का पेस्ट।
लहसुन के पेस्ट में ना किसी भी तरीके की कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि बिरयानी में जो टेस्ट आता है वो उससे काफी इनहेंस होता है वो। और लास्ट में डालेंगे हम ये सिरका। ये देखिए ये गया सिरका। और अब इसमें हम अपने इसके हिसाब से जो हमने प्याज टमाटर डाला है ना, उसके हिसाब से ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक। और इसको कर देंगे बंद पकने के लिए, और दूसरी तरफ उबालेंगे अंडे जितने भी हमें खाने हैं उसके हिसाब से। मैं तो यूजुअली ये होता है कि जैसे हम 4 बंदे हैं खाना खाने के लिए, तो मैं एक बंदे के हिसाब से पर हेड 2 अंडे डालती हूँ, क्योंकि वो इनफ होते हैं। और एक एक्स्ट्रा डालती हूँ कि अगर कोई आ गया टाइम पर तो उसको भी मिल जाए। तो अब इसको कर देते हैं बंद, उबलने रख देते हैं अंडे, और बाकी का प्रोसेस जैसे करती रहूंगी वैसे ही मैं आपको दिखाती जाऊंगी। टिल देन इंजॉय। तो जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने डाल दी कुकर के अंदर पकने के लिए। अब इसमें नमक डाल के इसको करेंगे हम बंद, और पकने देंगे 15 से 20 मिनट मंदी आंच पे, जब तक ये प्याज टमाटर हरी मिर्च अच्छे से गल ना जाए। उधर अंडे भी उबल जाएंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है कि हमें चावल भी बनाने हैं और इस सबको असेंबल करना है। बस इतना ही, बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर बनाने वाला हो ना तो बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। नहीं है ना, गए तो नहीं हो? इतने सारे टाइम में से इतना सारा टाइम आप लोगों के पास, उसमें से इतना सा, सिर्फ इतना चुन्नू सा टाइम मेरे लिए नहीं निकाल सकते? जरूर निकालिए यार। और इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत का इतना फल तो मिलता है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या कैमरा पे आने के लिए मुझे मेकअप करने की जरूरत है या नहीं? मुझे लगता है खाने से मतलब होता है, मेकअप से नहीं होना चाहिए। खैर, तो हाँ जी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्च सिरका वो सारा मैंने कुकर में डाल दिया। अब ये धीमे धीमे पकेगा 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें बोलना चाहती हूँ, ये कि जो मैंने इसमें सिरका डाला है जिसे मैं विनेगर आप आम भाषा में कहते हैं इंग्लिश में, तो वो सिरका मैंने घर का ही यूज किया है। मतलब वो सिरका है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो नॉर्मली मेरे यहाँ होता है सर्दियों में। देसी घर है ना, एक मिडिल क्लास घरों में होता है, देसी घरों में बिल्कुल, कि हम लोग सर्दी में इस सिरके में मूली ऐसे काट के डालते हैं कि मूली छीली, उसमें से एक मूली में से 4 पीस किए और उसको डाल दिया, और जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में हम लोग मूली खाना पसंद करते हैं। बिकॉज एक तो टेस्ट इनहेंस होता है, दूसरा डाइजेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये सब। तो ये, तो आप वो सिरका यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में है, और अगर नहीं है तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या जाकर ला सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वो। और साथ में एक बात मेरे जहन में आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बोलूँ। वो ये है कि जैसा भी मौसम हो रहा है ना हमारे यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद यूपी वेस्ट यूपी और नॉर्थ इंडिया में, तो अभी क्या ठंड आ चुकी है, प्रॉपर ठंड। तो ऐसी ठंड में ना इस तरह के खाने खाने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग ये वाली जो रेसिपीज है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने यहाँ जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों को वो रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कुछ ऐसी चीज है जो इसमें मुझे आपको लगे कि मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है तो आप मुझे बेझिझक होकर के बता सकते हैं। मेरे दरवाजे आप लोगों के सजेशंस के लिए हमेशा खुले हुए हैं, इतना। और एक बात और वो ये कि जब इंसान फूडी होता है ना तो खाना खाना हर किसी को पसंद होता है। हर कोई ऐसा बंदा होगा जो ये कहेगा कि उसको खाना खाना पसंद नहीं है। तो बस इतना सा है कि जब कोई आपको खाना बनाकर खिलाता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा थैंकफुल हो जाया करिए, क्योंकि खाना खाना जितना आसान है खाना बनाना थोड़ा सा उसके डिफिकल्ट पड़ता है, स्पेशली इन सर्दियों में। बस इतना ही। और अभी मेरा ये सब जो मैंने आपको दिखाया था ये मेरा काम ऑलमोस्ट होने लगा है, क्योंकि मुझे ये सब रख के 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अंडे उबल चुके हैं, ये भी बन चुका है, तो मैं कर देती हूँ गैस बंद। और अब आगे का प्रोसेस है कि हम बना लेते हैं चावल, और ये जो हमने चटनी बनाई है इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, और फिर सबको असेंबल कर देंगे एक साथ। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो मैंने चटनी बनाई थी ना वो अभी पक चुकी है, और उसमें अभी पानी है, तो मैंने इसको और पकने के लिए रखा है। और अब इसके अंदर हम हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, टेस्ट इनहेंस होगा। इसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ठीक है। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच, सिर्फ इतना। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है जो मैंने घर पे बना रखा है, उसमें से 1 चम्मच बिरयानी मसाला इसमें डालेंगे, और बस अब इसे भुनने रखेंगे।
ये अच्छे से भुन जाए। दूसरी तरफ बनाएंगे हम चावल। तो देखा आपने, मैंने जो ये बनाया था, जो चटनी बनने वाली थी वो बन गई है। उसमें हरा धनिया डाल के, बिरयानी मसाला डाल के, मैं उसमें 1 ही चम्मच डालती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसा मन करता है खा करना। तो वो अभी थोड़ा सा भुन रहा है, उसमें जो थोड़ा सा पानी है उसको सुखाएंगे। दूसरी तरफ हम उबालेंगे चावल। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 काम करने हैं कि मैं जिस ऑयल में चावलों को बनाने वाली हूँ, तो उस ऑयल में चावल डालने से पहले या जीरा तेज पत्ता डालने से पहले मैं उसी में जो मैंने अंडे उबाले हैं उनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए थोड़ा सा बरिस्ता, जिसे हम बोलते हैं तली हुई प्याज। तो उसे भी हम लोग इसी में तलेंगे क्योंकि बिरयानी जब असेंबल हो जाती है तो उसके ऊपर से वो बरिस्ता, उसके ऊपर जो वो रेड कलर, कोई कोई दाना हरा रंग का जब आता है ना तो बहुत मजे का लगता है। तो ये 2 काम हम पहले करेंगे। तो चलिए करते हैं और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चावल मैं नॉर्मल चावल की तरह बनाऊंगी, बस उसमें एक कसक रखूंगी कि 90% चावल कुक करूंगी, 10% छोड़ दूंगी क्योंकि ये 10% को मुझे बाद में इन सबको असेंबल करके दम लगाना है। ठीक है। तो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ क्योंकि इधर उधर सामान रखना रखना मुझसे नहीं होता, कि मैं मुझसे नहीं हो पा रहा कि मैं जाके बोलूँ कि प्लेट्स में अलग अलग सामान निकालो रखो, मुझे याद भी नहीं रह रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये मेरे साथ ही होता है या सब लोगों के साथ होता है, आप लोग मुझे प्लीज बताना। खैर, तो अभी मैंने यहाँ पर वो प्याज फ्राई होने के लिए रख दी है। इसके बाद ये प्याज फ्राई हो जाती है, दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए, बाप रे मेरा कैमरा ही गंदा हो गया। कुकिंग के साथ ये बड़ी दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुकिंग करते हैं ना, हमारे साथ ना एक बंदा होना चाहिए जो हमारे लिए कैमरा हैंडल करे, एंगल हैंडल करे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ भी। अभी क्या अकेले को करने के लिए ना बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है। तो इसी मेहनत के लिए आप लोग बस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या क्या बनाया तूने? क्या क्या मैं बना रही हूँ अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी। क्या क्या हो गया, क्या क्या रह रहा? क्या क्या हो गया, क्या क्या रह रहा है, ये देखो मैं दिखा देती हूँ। ये तो मैंने बनाई है वो चटनी, टमाटर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया वाली। अच्छी है। ये बिरयानी के ऊपर डालने के लिए प्याज। ठीक है। ये अंडे उबाल लिए, तल भी लिए। और इसमें बन रहे हैं चावल। बहुत अच्छा। और बस असेंबल दम करने की रह जाएगी। हाँ, दम रह जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत और बढ़िया। क्या कहना चाहोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं, बना रहे, अच्छा बनाती है, बना रहे। हाँ, मतलब मेरा बनाने का सीन और बाकी सबकी पार्टी यही वाला है ना। हाँ। नहीं तो जब बच्चे को बता दिया, सिखा दिया। तो खुशबू कैसी आ रही? खुशबू तो बता। अच्छी आ रही, बिरयानी की आ रही। वैसे मजे की बात है, अम्मी को कुछ भी सुनकर ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। क्या कहती है अम्मी? मेरा डॉक्टर खराब है, मुझे ना आती कैसी। हाँ, मैंने ये चावल बना के उबाल के रख लिए थे। अच्छा। अब मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ाया है। हाँ। अब इसे में हम सारी चीजें असेंबल करेंगे। चलो करो। थोड़ा सा ये तो यहाँ पर आ गई थी बारी असेंबल करने की। असेंबल करने के लिए मैंने कुकर के नीचे तवा रखा है बहुत हल्की आंच पे, और उसके बाद में मैंने सबसे पहले डाला है वो मिक्सचर जो हमने बनाया था। उसके बाद में उसके ऊपर लगाए मैंने चावल की लेयर, और चावल की लेयर लगाने के बाद में फिर उसके बीच में दबाए अंडे, और उसके ऊपर भी डाल देंगे थोड़ा सा अपना मिक्सचर जो हमने बनाया है। और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हम करते जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर भी रही हूँ, आप देख भी रहे हैं। और लास्ट की जो लेयर रहेगी उसमें हम लोग चावल ऊपर मैंने रखेंगे। ये सारी देखिए, जैसे यहाँ पर इसके चावल अंदर सबसे चटनी ऊपर आ अंडे गए। जो आपने देखे अब वो इन तो मैं लगा चावलों के चुकी ऊपर हूँ। हम लोग अब ये लगाएंगे दूसरी फूड तरफ कलर, मैंने ये जैसे कि थोड़ा ये सा मेरी फूड प्लेट कलर ले में लिया है, है मैं उसी ऑरेंज प्लेट कलर में। लगाने वाली हूँ। मतलब उसी प्लेट में फूड कलर लिया है जिस प्लेट में मैंने चटनी रखी हुई थी, क्योंकि इसमें जो बची हुई है वो भी, और ये जो रंग डालूंगी ये भी। तो बस इसमें हल्का सा पानी डालते हैं, घोलते हैं और रंग लगा के उसको दम लगा के छोड़ देते हैं आराम से। तो ये इस तरीके से मैं लगाऊंगी कलर आराम आराम से, धीरे धीरे जगह पे। इस तरीके से हमने लगा दिया है कलर। और ये जो बेरिस्ता बनाया था ये भी हम रख देंगे इसके ऊपर। मैं वीडियो बनाऊँ और मुझसे उसमें किसी तरह की मिस्टेक ना हो, पचका ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सब चीज़ें करने के बाद लास्ट का मैं वीडियो शूट करना भूल गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना तो समझेंगे। तो बस यही थी मेरी छोटी सी अंडा बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं ऐसी ही नई नई रेसिपी लेकर आपके सामने आती रहूँगी वक्त वक्त पे। और ज़्यादा लंबा पॉज़ नहीं लूँगी। अब हफ्ते में आपसे 2 या 3 बार मैं ज़रूर मिलती रहूँगी। तब तक टिल देन गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।